हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने अलजेब्रा का टाइप 10 साइक्लिक और सिमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट किया था, तो आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो हमें इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स जानने होंगे। जैसे कि आपके पास अगर पहला कॉन्सेप्ट है, अगर आपके पास एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, अगर इसकी वैल्यू आपके पास जीरो गिवन हो, यानी अगर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल्स टू जीरो हो, तो उस कंडीशन में आप एक्स की वैल्यू को क्या रखेंगे 2, y की वैल्यू को -1 और z की वैल्यू को क्या रखेंगे 2। यानी अगर आप x की वैल्यू को 2, y की वैल्यू को -1 और z की वैल्यू को 2 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और है अगर आपके पास सेकेंड कॉन्सेप्ट है, अगर आपके पास एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अगर 1 के इक्वल हो, तो उस कंडीशन में आप जो एक्स वाई जेड है उसकी वैल्यू क्या रखेंगे 1/√3। ये तो हमने क्वेश्चन में सोल्व भी किया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, यानी अगर आपके पास एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल्स टू 1 है, उस कंडीशन में आप एक्स वाई जेड की वैल्यू को क्या रखेंगे 1/√। थर्ड कॉन्सेप्ट है, अगर आपके पास एक्स वाई जेड इसकी वैल्यू अगर आपके पास 1 हो, तो आप एक्स वाई जेड की वैल्यू को क्या रखेंगे 1। अगर आप एक्स वाई जेड की वैल्यू को 1 रखेंगे तब आपके पास क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और फोर्थ कॉन्सेप्ट है, अगर आपके पास एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल्स टू, अगर आपके पास एक्स वाई प्लस वाई जेड, यानी अगर आपके पास फोर्थ कॉन्सेप्ट है, अगर आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0 हो, तो उस कंडीशन में आप x की वैल्यू को 2, y की वैल्यू को -1 और z की वैल्यू को क्या रखेंगे -1। तो 2 -1 दैट इज -2, तो 2 -2 क्या आएगा आपके पास 0। और फिफ्थ कॉन्सेप्ट है, अगर आपके पास √a प्लस √b इज इक्वल्स टू √c हो, यानी अगर आपके पास √a प्लस √b इज इक्वल्स टू √c हो, तो उस कंडीशन में आप a की वैल्यू को 1, b की वैल्यू को 1 और c की वैल्यू को 4 रखेंगे। ये कैसे होगा, ध्यान से देखिए, ये इसको सिंप्लीफाई करें, √a यानी √1 प्लस b की वैल्यू भी क्या है 1 और ये √4, तो 1 का √1 प्लस 1 का √b1, √4 का रूट क्या होता है 2, तो 2 इज इक्वल्स टू 2। यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के कब इक्वल होगा, जब हम a की वैल्यू को 1, b की 1 और c की 4 रखेंगे, तब ये इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। यानी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो जाएगी, राइट हैंड साइड के। कब होगी, जब हम a की वैल्यू को 1, b की वैल्यू को 1 और c की वैल्यू को 4। यानी ये कुछ कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना है कि अगर हमारे पास इस टाइप की कंडीशन गिवन हो तो हम एक्स वाई जेड की वैल्यू को क्या रखेंगे। ठीक है, बेसिकली हम निकाल तो सकते हैं कि हम जैसे कोई भी साइक्लिक या सिमेट्रिक फंक्शन आपके पास गिवन है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू जेड करेंगे, फिर वहां से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे, तो उसमें टाइम जाएगा। इसलिए इससे बेटर है, ये कुछ कॉमन चीजें जो एग्जाम में पूछी जाती है बार बार, तो इसको अगर आप डायरेक्ट याद कर लेंगे तो एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है उसको आपको फाइंड आउट करने में टाइम नहीं लगेगा, आप डायरेक्ट उस वैल्यू को इक्वेशन में पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए आप इसको याद कर लेंगे तो इट इज बेटर फॉर यू। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप सो आप सब लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट आपने नोट कर लिए होंगे। अब हम करते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, यानी साइक्लिक सिमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, आपके पास जैसे कि क्वेश्चन है x प्लस a अपॉन b प्लस c प्लस x प्लस b अपॉन c प्लस a प्लस x प्लस c अपॉन a प्लस b इज इक्वल्स टू है आपके पास -3 और आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखिए, इसके अंदर आपके पास ऑप्शंस है, वो मैं साइड में लिख देती हूँ। -a -b -c वैल्यू आएगी a की, b ऑप्शन है आपके पास कि a प्लस b प्लस c वैल्यू आएगी, सी ऑप्शन है -a प्लस b प्लस c और डी ऑप्शन है आपके पास a माइनस b प्लस c। यानी 4 ऑप्शन है, इनमें से हमें बताना है कि जो x की जो वैल्यू आएगी वो इनमें से क्या होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो हम देखेंगे फंक्शन कैसा है, हमारे पास साइक्लिक है, तो साइक्लिक फंक्शन को हम कैसे सोल्व करते हैं, हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे यानी लेट कर लेंगे कि हमारे पास a b और c, यानी a b c तीनों की वैल्यू क्या है, इक्वल, हम ये लेट करेंगे। तो अगर a b c की वैल्यू इक्वल होगी तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या होगा, x प्लस a अपॉन a और b दोनों इक्वल है, तो b की जगह हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे a प्लस c की जगह भी हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे a इनटू, ध्यान से देखिए हमारे पास साइक्लिक फंक्शन है, तो यहाँ पे कितने फंक्शन है टोटल 1
2 और 3, यानी कितने फंक्शन है टोटल, यहाँ पे 3 फंक्शन है। तो हम इसको डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, -3। यानी ध्यान से देखिए यहाँ पे x प्लस बी है, तो b किसके इक्वल है, a के, तो b की जगह हम यहाँ पे क्या रखेंगे, a, और c की जगह भी क्या रखेंगे, a और प्लस a, तो यही सेम फंक्शन बनेगा। तो ये फंक्शन कितनी बार रिपीट होगा, 3 बार रिपीट होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कितनी फंक्शन है, 1 2 3, इसलिए हमने इसे कितने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। अब तक हमने इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, आई होप सो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा कि हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस ए अपॉन a प्लस ए, दैट इज 2a इंटू यहाँ पे कितनी फंक्शन है, 3 इंटू -3, तो यहाँ पे क्या है, इज इक्वल्स टू -3। अब ध्यान से देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस ए, और ये 2a उस साइड चला जाएगा, तो माइनस तो यहाँ पे ऑलरेडी है, और -2a, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2a, और ये a भी उस साइड जाके क्या होगा, माइनस, तो x की वैल्यू आई है बेसिकली -3a, यानी हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, -3a आई है। x की वैल्यू अगर -3 है, यानी x की वैल्यू क्या है, बेसिकली हमारे पास -3 है। अब ध्यान से देखिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसके अंदर अब कहीं भी -3 है ही नहीं। अब आप सोचेंगे कि x की वैल्यू तो -3 है, ये ऑप्शंस में है ही नहीं, अब क्या करें, ध्यान से देखिए हम इन ऑप्शंस में चेक करेंगे, तो ध्यान से देखिए, यानी x की हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, -a, ऐसे क्यों लिखा कि -a, ये इसका रिजल्ट क्या आएगा, -3 है, यानी -3 को ब्रेक करके हमने क्या लिख दिया, -a। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये -a एज इट इज, अब a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c, तीनों इक्वल है, तो a की जगह क्या रख सकते हैं, b, -b, अब फिर यहाँ पे माइनस, फिर a की जगह हम c भी रख सकते हैं, तो -c, तो यानी हमारे पास x की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, -a, -b, -c, यानी हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन। ध्यान से देखिए हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया, हमने देखा फंक्शन कैसा है, साइक्लिक, तो फिर हम क्या करेंगे, a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c कर देंगे, फिर हम यहाँ पे साइक्लिक फंक्शन को सोल्व करेंगे, x प्लस a, b की जगह a रख देंगे, c की जगह भी हम a पुट अप करेंगे, 3 फंक्शन है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट हैंड -3 गिवन था, तो -3 एज इट इज, फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो x की वैल्यू आई -3a, फिर -3a को ब्रेक करके लिख दिया -a, तो -a एज इट इज, यहाँ पे माइनस एज इट इज, फिर a b के इक्वल है, तो a की जगह b पुट अप कर सकते हैं, माइनस एज इट इज, फिर a c के भी इक्वल है, तो a की जगह यहाँ पे क्या कर सकते हैं, c पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आएगी, -a, -b और -c। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप सो आप सब लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x माइनस ए स्केयर अपॉन बी प्लस सी, एक्स माइनस ए स्केयर अपॉन बी प्लस सी प्लस एक्स माइनस बी स्केयर अपॉन सी प्लस ए प्लस एक्स माइनस सी स्केयर अपॉन a प्लस बी, यानी साइक्लिक फंक्शन है, तो इसका हम ऐसे लिखेंगे, इज इक्वल्स टू हमारे पास गिवन है 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, यानी यहाँ पे इक्वेशन चेंज है बेसिकली, और x की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास ऑप्शंस है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी ऑप्शन है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, सी ऑप्शन है a प्लस बी प्लस सी, और डी ऑप्शन है आपके पास a माइनस बी माइनस सी, यानी x की वैल्यू हो इन 4 ऑप्शंस में से क्या होगी। अब ध्यान से देखिए, हमें ये कैसा फंक्शन है, ये एक साइक्लिक सिमेट्रिक फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक लेट कर लेंगे, क्या लेट करेंगे कि a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी है, यानी a b c तीनों क्या है, आपस में इक्वल। अब ध्यान से देखिए, x माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी की जगह a पुट करेंगे, फिर सिमिलरली c की जगह भी a पुट करेंगे, इनटू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कि कितने फंक्शन है यहाँ पे 1 2 3, यानी कितने फंक्शन है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 4 इंटू, अब ध्यान से देखिए a प्लस बी की जगह भी हमें a रख सकते हैं, और c की जगह भी यहाँ पे क्या रखेंगे a। अब यहाँ पे क्या आएगा,
x माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस ए दैट इज 2a इंटू 3, और यहाँ पे क्या आएगा 4 इंटू ए प्लस ए 2a प्लस ए 3a, यहाँ पे कितना आएगा 3a। अब 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा 2a, यानी 2a इस साइड मल्टीप्लाई में जाएगा तो यहाँ पे क्या है ऑलरेडी 4 2 जा क्या होगा 8, और a इंटू ए ये क्या होगा a स्क्वायर, ठीक है। अब x इंटू 8a स्क्वायर, अब माइनस a स्क्वायर उस साइड जाएगा तो प्लस ऑफ a स्क्वायर, तो 8a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ये क्या होगा 9a स्क्वायर, यानी x की वैल्यू क्या आई है बेसिकली हमारे पास 9a स्क्वायर, तो x की वैल्यू आई है 9a स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए 9a स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 9a स्क्वायर आई है हमारे पास किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। अब ध्यान से देखिए x इज इक्वल्स टू, यानी 9a स्क्वायर आई है। अब इनमें से हम चेक करेंगे a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पे हमारे पास क्या है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है। अब अगर हम यहाँ पे पुटअप करके देखें तो बेसिकली a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर चेक करेंगे पहले, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये क्या होगा a प्लस b की जगह a रख सकते हैं क्योंकि a b c स्टार्टिंग में हमने इक्वल मान लिया, प्लस c की जगह भी a रख सकते हैं का होल स्क्वायर, तो a प्लस a दैट इज 2a प्लस a 3a, तो 3a का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 और a स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर, यानी 9a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी 9a स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यानी इस क्वेश्चन को भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह किया, ये एक साइक्लिक फंक्शन है हमने देखा, फिर हमने क्या किया लेट कर लिया a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c, फिर a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल टू c पुट किया, 3 यहाँ पे फंक्शन है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस साइड भी a b c को इक्वल पुट किया, सिंप्लीफाई किया तो x की वैल्यू क्या आई 9a स्क्वायर। अब हम इन ऑप्शन में a b c को इक्वल पुट करके देखेंगे, फिर जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई किया तो हमारा आंसर क्या होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आई होप सब लोगों को ये समझ आएगा, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू है बी प्लस सी, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास ए प्लस सी, और सी स्क्वायर की वैल्यू है ए प्लस बी, ठीक है। यानी ये वैल्यू दे रखी है आपके पास और आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको 1/1 प्लस ए प्लस 1/1 प्लस बी प्लस 1/1 प्लस सी, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, साइक्लिक और सिमेट्रिक फंक्शन है, इसमें आपको सिंपल याद यानी लेट करना होता है, a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, वहां से हमें ए बी सी की जो वैल्यू है यानी हमें जो भी फाइंड आउट करना होता है वो मिल ही जाता है, फिर उसको हम यहाँ पे पुटअप करेंगे वेरिएबल्स को और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी करेंगे तो इस इक्वेशन में, तो इस साइड ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे a प्लस सी की जगह भी यहाँ पे क्या रखेंगे a। अब a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस a क्या होगा 2a, तो a से स्क्वायर कैंसिल होगा तो a की वैल्यू क्या आएगी 2, और हमारे पास a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c था, तो a की वैल्यू 2 है तो b की भी 2 होगी और c की भी क्या होगी 2। अब हमें फाइंड आउट करना है, वहां पे हम a b c की वैल्यू को 2 रखेंगे तो 1/1 प्लस a की वैल्यू क्या है 2 और 1/1 प्लस b की वैल्यू भी 2, 1/1 प्लस c की वैल्यू भी 2। तो बेसिकली यहाँ पे कितने फंक्शन हमारे पास, ध्यान से देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी कितने फंक्शन है 3, तो यहाँ इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1/1 प्लस 2 दैट इज 3 इंटू 3, यानी आंसर क्या आएगा हमारे पास 1। यानी साइक्लिक और सिमेट्रिक फंक्शन में जितने भी क्वेश्चन है उसको हमें किस टाइप से सोल्व करना है, हमने लेट करना है a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, फिर a b c को इक्वल पुट करके हम इक्वेशन में पुट अप करेंगे, फिर वहां से हम वेरिएबल जो a b c है उसकी वैल्यू निकालेंगे और उसको हमें जो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है वहां पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बेसिकली। और मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट लिखाए थे क्लास के स्टार्टिंग में वो हमें हेल्प करेंगे a b c की डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने में, जिससे हमें ये इतना जो क्वेश्चन है ना यहाँ से यहाँ तक का ये इतना लंबा सोल्व नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट जो वैल्यू ए बी सी की आएगी वो हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट अप करेंगे, ठीक है, और फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा, इतना टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो आप उनको याद कर लेना जो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में जो कॉन्सेप्ट्स कराए थे, ठीक है। आई होप सो आज के लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो आपको समझ आए होंगे। तो जो अलजेब्रा का टाइप 10 है साइक्लिक और सिमेट्रिक फंक्शन आज फिनिश होता है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका टाइप 11 स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।